Hi, how are you? And welcome to my channel in Player of English. So today we are going to talk about what is subject in English. जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट क्या होता है इंग्लिश में. ये अलग है, ये कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जैसे मैथ्स हो गया, साइंस हो गया और सोशल साइंस हो गया. ये दूसरा सब्जेक्ट है. ओके, सो आज हम यही देखेंगे कि सब्जेक्ट्स होते क्या हैं. सो आई होप आपको जितने भी वीडियोस आपने देखा होगा जो मैंने शेयर कर दिया है, और आप प्लीज़ उसे देखिए, और कोई भी सजेशन है अपने तरफ से आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं. तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपने टॉपिक पे आते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. तो दोस्तों हम देखेंगे सब्जेक्ट के बारे में. जी हाँ, सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम को करता है, अर्थात जो एक्शन परफॉर्म करता है. देखिए, जब आप इंग्लिश में सेंटेंस बनाएंगे, ये देखिए ये सेंटेंस बना हुआ है, तो इसमें क्या है? कोई जो है जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है. ठीक है, तो जो एक्शन परफॉर्म करता है, जो काम को करता है, उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये अपना पहला है, मैं आम खाता हूं. ठीक है, मैं आम खाता हूं. इसमें से सब्जेक्ट क्या होगा? मैं, क्योंकि यही क्या कर रहा है? एक्शन परफॉर्म कर रहा है. इसके अलावा आम खाता हूं, हमें पता नहीं है कि कौन खा रहा है आम. ठीक है, लेकिन जैसे हमने लिख दिया मैं आम खाता हूं, मतलब मैं आम खाता हूं. क्लियर हो गया? इसी तरह ये इंग्लिश का एग्जांपल दिया है. आप अभी सेंटेंस में ध्यान मत दीजिए. ओके, आप प्लीज, आपका टारगेट क्या है यहाँ? सब्जेक्ट को समझना. तो आप प्लीज अभी सब्जेक्ट को समझिए. तो इंग्लिश में क्या है? जो काम को करता है, जो एक्शन परफॉर्म करता है, उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं. तो यहाँ क्या कर रहा है? मैं, अर्थात आई. आई हमारा क्या है यहाँ? सब्जेक्ट. आई ईट अ मैंगो. ठीक है, सो आई क्या कर रहा है यहाँ? एक्शन परफॉर्म कर रहा है. इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट. आसान है? बिल्कुल आसान है. चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं. राजा पढ़ता है. कौन पढ़ रहा है? बताइए. राजा पढ़ रहा है. तो ये हमारा क्या होगा? राजा सब्जेक्ट होगा. जो काम करता है, तो यहाँ कौन काम कर रहा है? पढ़ाई का काम कौन कर रहा है? राजा कर रहा है. तो क्या होगा? राजा सब्जेक्ट है, राजा पढ़ता है. आई होप आपको बहुत ही समझ में आ चुका होगा. ठीक है, तो वेरी सिंपल. सब्जेक्ट क्या है? जो काम को करता है. जैसे आम कौन खा रहा है? मैं खा रहा है. ठीक है, आई ईट अ मैंगो. सो आई क्या कर रहा है यहाँ? एक्शन परफॉर्म कर रहा है. इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट. राजा पढ़ता है. कौन पढ़ रहा है? राजा. तो राजा यहाँ सब्जेक्ट हो गया, बस और कुछ नहीं है. और मैक्सिमम आप देखेंगे सेंटेंस के शुरुआत में ही सब्जेक्ट आपको मिलेगा. ठीक है, आई होप गॉट इट. सब्जेक्ट मतलब जो काम को करता है. आई होप आपको क्लियर हो गया है. चलिए अब मैं आपको होमवर्क देता हूं और आप बताना इसमें से सब्जेक्ट कौन है. ओके, चलिए दोस्तों, आई होप आपने लिख लिया है. आप प्लीज इसको भी लिख लीजिए क्योंकि ये काम आने वाली है. ठीक है, तो आप इसे लिख लीजिए ताकि आपको अच्छे से याद रखे. और मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज नोट्स जरूर बनाएं. आप नोट्स बनाएंगे उतना ही आप अच्छा और उतना ही बेहतर आप अपने नोट्स को लिखकर उसका रिवाइज कर कर अपनी इंग्लिश को बहुत स्ट्रांग बना सकते हैं. तो हमने सब्जेक्ट सीख लिया, सब्जेक्ट क्या होता है. चलिए आप देखते हैं आपने जो सीखा कितना सीखा और कैसे सीखा. अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप रिप्लाई करना. ठीक है, तो ये हमारा पहला सेंटेंस है, हम कार चलाते हैं. ठीक है, तो बताइए इसमें से सब्जेक्ट क्या है? यहां लिखना है आपको. ठीक है, आप पहले पूरा लिख लीजिए, पॉज करके वीडियो को पूरा लिख लीजिए और उसके बाद टेस्ट में आइए. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो जैसे हमारा सेंटेंस है, हम कार चलाते हैं. ओके, हम कार चलाते हैं. तो अब बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है? लिखिए यहां. ओके, इसका सही आंसर है हम. जी हाँ, कार यहां कौन चला रहा है? हम चला रहे हैं कार. बताया ना, सब्जेक्ट क्या है? जो काम को करता है. तो कार चलाने का काम कौन कर रहा है? हम. इट इज कॉल्ड हम. ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा. दूसरा क्या है? आप नाचते हो. आप नाचते हो. सो बताइए यहां क्या होगा सब्जेक्ट? ओके, इसका सही आंसर है आप. ओके, सो नाच कौन रहा है? आप नाच रहे हो. सो यही तो कर रहे हैं. कौन नाच रहा है? आप नाच रहे हो. तो सब्जेक्ट क्या हो गया? आप. जो काम को करता है वही सब्जेक्ट है. बस ये मंत्र आप याद करके रखिए, बस क्लियर हो जाएगा. चलिए देखते हैं इंग्लिश की एग्जांपल. ओके, सो थर्ड इज सी कॉल्स. ओके,
अब ये कॉल कौन कर रहा है? शी, तो शी क्या हो गया? सब्जेक्ट। ठीक है, प्लीज अभी आप सब्जेक्ट ही सीखें, आप सेंटेंस में बिल्कुल मत जाइए, सिर्फ आप सब्जेक्ट सीखें अभी सब्जेक्ट। कल हम आपको डिटेल में बताएंगे सभी का अर्थ। ओके, चलिए ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज ही इज रीडिंग। यहां सब्जेक्ट क्या होगा बताइए? ओके, सो यहां क्या हो रहा है? रीडिंग हो रहा है, तो रीडिंग का काम कौन कर रहा है? ही कर रहा है, तो यहां ही क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट। आई होप यू गॉट इट। एंड द नेक्स्ट इज दे आर स्पीकिंग। ओके, सो क्या है? स्पीक कर रहा है यहाँ, तो कौन स्पीक कर रहा है? दे, तो यहाँ हो गया दे, है ना आसान? बस आप सब्जेक्ट सीख गए ना? ठीक है, आई होप यू गॉट इट। चलिए ठीक है, अब क्लियर हो गया? आई थिंक क्लियर हो गया आपको। अब मैं बताऊंगा कि हमने सब्जेक्ट पहचान लिया। अब आपको एक चीज और याद करना है कि सब्जेक्ट दो टाइप्स के होते हैं। मैं आपको यहां लिख के दे देता हूं, आप प्लीज उसे याद कर लीजिएगा। ओके, सो अब मैं दे रहा हूं आपको लिखकर, इसे भी पूरा राइट डाउन कीजिए पहले। ओके, पॉज करके राइट डाउन कर लिया। ओके, चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स। जी हाँ, इंग्लिश में 2 टाइप्स के सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, और हमने इसको ऐसे कैटेगरी इस भागों में बांटा है बिकॉज जब आप आगे पढ़ेंगे ना तो आपको हेल्पिंग वर्ब में बहुत मदद करेगा। जब आप सेंटेंस बनाएंगे ना तो किसके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगाना है ये एक्सप्लेन करने में बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए हमें 2 टाइप्स में इसको डिवाइड किया है। ये पूरे इंग्लिश में लिखे हैं तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, मैं कल आपको हिंदी में बता दूंगा कि ही का मतलब क्या होता है, शी का मतलब क्या होता है, इट का मतलब क्या होता है। ओके, सो मैं कल आपका हिंदी में भी बता दूंगा। आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगा क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगा और ज़्यादा पढ़ोगे तो डेफिनेटली कन्फ्यूजन होगा, इसलिए स्टेप बाय स्टेप्स आपको आगे जाना है। ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट इन इंग्लिश, इट इज कॉल्ड सिंगुलर एंड द सेकंड इज प्लूरल। ठीक है, आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है जैसे ही, शी, इट, एनी नेम, एनी नेम। ठीक है, तो ही हमेशा किसके लिए यूज करते हैं? बॉयज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, एंड शी फॉर गर्ल्स। ठीक है, आप इतना लिख लीजिए। ठीक है, एनी नेम मतलब किसी का नाम आ गया, जैसे कि राजा, राजा किसी का नाम हो गया, और मान लो कि रानी, है ना? तो जब भी किसी का नाम आएगा, राजा, रानी, श्याम, तो हमें क्या करना है? इसे हमें सिंगल सब्जेक्ट की कैटेगरी में होगा। आई होप यू गॉट इट राइट नाउ। ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं आपको कल इनका पूरा हिंदी का मतलब भी बता दूंगा। ठीक है, आज ज़्यादा नहीं बताऊंगा। ठीक है, इतना ही, आप कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, मेरा टारगेट यही है। एंड द सेकेंड इट इज कॉल्ड प्लूरल सब्जेक्ट। ओके, सो प्लूरल में हमारा आ गया ये आई। ओके, इसे आई पढ़ते हैं दोस्तों, आई नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, आई तो बिल्कुल नहीं पढ़ोगे इसको, इट इज कॉल्ड आई। आई, इट इज आई एम शिवा। ओके, आई नहीं पढ़ना है, इट इज कॉल्ड आई। ओके, एंड द नेक्स्ट इज वी। वी भी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, वी प्लूरल सब्जेक्ट है, यू भी है और दे भी है। और 2 पीपल, जब भी 2 लोगों का नाम आ जाए, जैसे सेंटेंस में आएगा कि राम और श्याम बाजार जा रहे हैं। ठीक है, राम और श्याम बाजार जा रहे हैं, तो 2 लोगों का आ गया ना, तो तब क्या होगा? प्लूरल सब्जेक्ट में आएगा वो। और एक नाम आएगा तब क्या आएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट। अच्छे से याद रखना, एक नाम मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट। जैसे कि विनोद घर जा रहा है। ठीक है, तो सिर्फ विनोद ही जा रहा है ना, उसके अलावा तो कोई नहीं जा रहा है, तो एक लोग जाएगा तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट में आएगा। और अगर 2 लोग, जैसे कि राजा और विश्वास घर आ रहे हैं, तो 2 लोग, राजा भी आ रहा है और विश्वास भी आ रहा है, तो फिर ये 2 पीपल हो गया, मतलब 2 लोगों का नाम। ठीक है, तो ये प्लूरल में आएगा। आई होप यू हैव, आई थिंक, क्लियर। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आई होप यू आर रियली एंजॉइंग दिस क्लास, सो टेक केयर, ऑल द बेस्ट। ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो इसलिए मैंने इसको समझा दिया है, और प्लीज़ इसे अच्छे से याद कर लीजिए। कल मिलते हैं हम नए क्लास में। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। आई होप आपको ये जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आ चुका होगा। अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम में ज्वाइन कीजिए, लाइव क्लास, वो भी सैटरडे को। मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और जितना आपको पढ़ाया गया है, ओके, जितना बताया गया है, प्लीज़ आप उसे फॉलो कीजिए, याद कीजिए। बहुत आसान सा टॉपिक था, आप इसको याद कर लेना, सिंगल सब्जेक्ट क्या होता है और प्लूरल क्या होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास होगा कि हिंदी और इंग्लिश में क्या डिफरेंस होता है। सो थैंक यू वेरी मच, उसको देखना क्या डिफरेंस होता है, बहुत लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो बाय बाय।